Hey guys, how are you? I'm back again and I really hope कि आप लोगों को ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा यार। धीरे धीरे इंटरेक्शन लेवल्स आर गोइंग अप। आई सॉ आप लोगों में से बहुतों के फीडबैक आने लगे हैं कमेंट्स में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ कुछ और बोलूँ, आई हैव जस्ट वन हम्बल रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, क्योंकि वही मोटिवेशन होती है हम लोगों के लिए टू कीप वर्किंग एंड कीप क्रिएटिंग न्यू कंटेंट एंड कीप रिसर्चिंग टू ब्रिंग आउट दीज टॉपिक्स टू यू. सेकेंड इज़, अगर नॉट डोंट डोंट बी सेल्फिश कि खुद ही सारी तैयारी कर लेनी है, खुद ही सब कुछ करना है. प्लीज़ कीप इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, पास ऑन दी लिंक्स टू देम, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें. एंड मुझे लगता है यार, अगर अगले साल 2022 में एग्ज़ाम देना है तो it's in fact a good idea to start looking at these current affairs videos from now, start being in sync from now. क्योंकि धीरे धीरे आप ये रियलाइज़ करोगे कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जब तक अगले साल एंट्रेंस होगा आपकी एक साल की करंट अफेयर्स की तैयारी हो चुकी होगी. सो प्लीज़ slowly and gradually start getting regular with watching the videos, and please do tell your friends, please do share with your friends, share this video, subscribe to the link, ask them to subscribe, share it with them. Naturally you understand, it's not something which wherein there is I'll benefit personally, but I really feel that as a teacher, as somebody who is advising you, who's guiding you, मेरी responsibility बनती है आप लोगों को बताना कि क्या कौन सा तरीका प्रिपरेशन का सही है, which will help you, which will benefit you and which will benefit your friends as well, right? So that's all that I wanted to talk about. अब आते हैं टॉपिक पे कि पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है. तो पिछले एक हफ्ते में, अगर हफ्ते की बात करें, हफ्ता नहीं लगभग 10 दिन में, जब लास्ट वीडियो बनाई थी तब से अब तक क्या हुआ है, तो 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में क्या क्या हुआ. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फर्स्ट न्यूज़ इज़ खुशीनगर में प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री ने एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनाग्रेट कर दिया. उत्तर प्रदेश का ये थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है विद इन उत्तर प्रदेश. एंड जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया में बढ़ते रहेंगे बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज एक तो एयरपोर्ट की क्वालिटी, उसका स्टेचर इम्प्रूव होगा. दूसरे, बिकॉज दे आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तो उसके जो एमिनिटीज़ होंगी दे विल बी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. एंड they'll offer for more options for to us as Indians to fly abroad. ज़रूरी नहीं है, एक टाइम होता था जब पूरे नॉर्थ इंडिया में इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो आप मध्य प्रदेश रहते हो तो भी आपको दिल्ली आना है फ़्लाइट पकड़ने के लिए, आप जम्मू रहते हो तो भी दिल्ली पहुंचना है, पंजाब रहते हो तो भी दिल्ली पहुंचना है. एंड नाउ इफ़ यू रियलाइज़ इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. जम्मू का रिसेंटली आई वाज वाचिंग द न्यूज़, जम्मू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया. नाउ देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद दुबई. पंजाब में इतने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ गए धीरे धीरे, चंडीगढ़, लुधियाना. सो विद दिस मेकिंग अ थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूपी इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. तो खुशीनगर में क्या हुआ, खुशीनगर में दिस एयरपोर्ट हैज़ प्राइमरली बीन डिज़ाइंड टू केटर टू दी बुद्धिस्ट रूट्स, और उसके लिए टू कॉमेमोरेट दिस पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस ऑफ दिस एयरपोर्ट. और यू नो, नॉट टू से कि सिर्फ वो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के लिए जो जाएंगे वही यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोग जा सकते हैं, राइट, बहुत बहुत सारे ट्रैवल के लिए. तो इसका जो जस्ट टू कॉमेमोरेट कि दिस इज़ प्राइमरी फोकस इसका बुद्धिज़्म से लिंक्ड है. सो बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम श्रीलंका, they carried Buddhist relics to this airport for the inauguration. So that's the news. The first airport in India which is primarily designed around Buddhist roots, and the third international airport in UP at Kushinagar. एक मिनट. सॉरी, टेक्निकल ग्लिच. नाउ नेक्स्ट वन. ये वाला हमने पुराने पिछले कुछ वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं, फॉलो किया है, तो आई एम श्योर यू वुड हैव heard me saying that Amazon is going to shut down Cloudtail because of antitrust issues. एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि नहीं, हम लिटिगेशन नहीं बंद करेंगे, ये तो हो गई, आपके अगेंस्ट केसेस चलेंगे बिकॉज आप मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस प्रमोट करते हो. इसके साथ एक और आ गया अब अमेज़ॉन पे कि अमेज़ॉन हैज़ नाउ, देयर हैव बीन डॉक्यूमेंट्स लीक्ड अगेंस्ट अमेज़ॉन इन इंडिया कि अमेज़ॉन ने जो इंडिया के पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनको कॉपी किया
अपने प्राइवेट लेबल्स बनाएं एंड जस्ट टू बूस्ट इट सेल, कि अगर कोई ब्रांड इंडिया में बहुत अच्छा बिकता है, चलो उसको कॉपी करते हैं और फिर अपने नाम से अपना एक ब्रांड बनाते हैं और उसको प्रमोट करते हैं. एग्जाम्पल, इन्होंने काफ़ी सारे फेमस कुकवेयर ब्रांड्स जो हम अपने किचन्स में रेगुलरली यूज़ करते हैं, देन दे कॉपीड कपल ऑफ इकोनॉमिकल अपैरल ब्रांड्स, ऑफिस वेयर के, फुटवेयर ब्रांड्स. अब मैं उन ब्रांड्स का नाम तो नहीं लूँगा बिकॉज दैट माइट क्रिएट सम इशू और दी अदर, बट दीज आर वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर ब्रांड जो हमारे आसपास हर टाइम होते हैं. एंड द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन लीक्ड रिवील कि अमेजोन ने उन सबको कॉपी किया और फिर अपने ब्रांड्स में, जो कि न्यूज़ में आया, विच यू कैन सी द नेम्स ऑफ द ब्रांड्स इन द टेक्स्ट दैट आई हैव रिटन, they have copied and introduced their own brand और फिर अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं अगेंस्ट the creating unfair competition to the other brands which are trying to sell on Amazon. So this is the news. ओके, इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, यार ये तो मुझे पता है, आप में से ऑलमोस्ट सबने फॉलो किया होगा, पता नहीं आईफोन का क्या तो क्रेज़ है और एप्पल प्रोडक्ट्स का, दैट कुछ भी आता है सबसे पहले दुनिया को पता होता है नया आईफोन आने वाला है, नया एयरपॉड आने वाला है. प्लीज़ रिमेंबर देयर आर अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. येस, फॉर श्योर एप्पल प्रोडक्ट्स आर गुड, दे आर वेरी गुड, but not everybody has to start running after Apple products. There are so many other products which might fit your pocket, which might fit your requirement, and not every possible requirement in this world is absolutely fulfilled by Apple. There are other products to designed to fulfill those requirements. For example, I have a very special need, so I use a Samsung Note, right? iPhone doesn't fulfill my requirement, but my laptop is Apple, or my tablet is Apple, but yes, my phone is not Apple. So sometimes it's not good to blindly start running after a brand without understanding what it does for you or how it benefits you. So that's a part. That apart, Apple has announced their new AirPod. So this is AirPod Gen 3, I think, and just reminding you some of these new topics which keep coming up. और एक MacBook Pro उन्होंने लॉन्च किया. अब इसमें क्वेश्चन, द रीज़न आई कवर्ड दिस इज इफ अ क्वेश्चन कम्स M1 series. Now M1 chip is Apple, right? Intel is a different company. Intel, earlier Apple devices used to run on Intel chips. Now they run on M1 chips. M1 is Apple's in-house chip. So M1 में they have brought in the variations. Earlier they were doing this M1 series devices, and now they have created a M1 Pro and a M1 Max in sync with the naming nomenclature of Apple. And yeah, these are very good devices. These are exceptional devices. But again, please remember, don't start going bonkers about it. They are super crazy, super expensive devices. Both the laptops, extremely expensive. I think one of them is the higher end is, one is 1.95 lakh अप्रॉक्स और दूसरा 2.5 लाख के आसपास का है. तो ऐसे 2-2.5 लाख के आसपास की रेंज में हैं दोनों लैपटॉप्स. सो डू दे फुलफिल योर नीड और नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, और उसके बाद भागना उनको ख़रीदने के लिए अगर आपको लेना है तो. ओके, एक और न्यूज़ आई, डियरनेस अलाउंस. ये हमें पता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उन्हें जो सैलरी मिलती है और उनकी सैलरी में एक कॉम्पोनेंट होता है डियरनेस अलाउंस का, महंगाई भत्ता, राइट? तो डियरनेस अलाउंस अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाया था, रेज्ड इट फ्रॉम 17% टू 28%. उसका फिर से रिवीजन आ गया, अब गवर्नमेंट ने उसको 31% कर दिया, तो 3% हाइक कर दिया डियरनेस अलाउंस में. एंड दिस विल बी इफेक्टिव 1 जुलाई 2021. तो 1 जुलाई से एम्प्लॉयज़ को हाइक करके एरियर्स जोड़ के सैलरी मिलेगी. सो नाउ द डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल इन इंडिया इज़ 31% फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. कूल. Okay, now this is one amazing news, one amazing piece of news, and I thought I must share it with you. There was a time जब दिल्ली मेट्रो पहली बार बनी थी. I remember I was taking admission in college 2003 के आसपास, and पहली बार दिल्ली मेट्रो चलना चालू हुई थी. तो 2003 में मेट्रो ओपन होने से पहले, दिल्ली मेट्रो इंडिया की पहली मेट्रो थी, ओपनिंग होने से पहले मेट्रो का स्टाफ हांगकांग भेजा गया था उनको समझने के लिए कि मेट्रो ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, मेट्रो ऑपरेशंस कैसे रन करना है, कैसे स्टेशन कंट्रोल करना है, कैसे ट्रेन कंट्रोल करना है. सो टू रन मेट्रो ऑपरेशंस देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया हैड टू सेंड इट्स टीम टू हांगकांग फॉर ट्रेनिंग इन 2002. 2021 time has changed.
teams from multiple countries are now lined up to come to India to learn कि मेट्रो कैसे चलती है, मेट्रो ऑपरेशंस कैसे रन करने. एंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज बांग्लादेश हैज़ सेंट इट्स टीम to India to learn how to run metro. So the Dhaka metro team are in India to learn metro operations, and they'll be running. And India has DMRC has set up a metro training school for training metro employees from other countries. अमेजिंग. टाइम्स चेंज. 20 साल में कितना कुछ बदल सकता है अगर आप कुछ करना चाहो, और अगर ना करना चाहो, सिर्फ कंप्लेन करते रहो, तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता. So this is an amazing vision, amazing change, which I thought I must share with you guys. Okay. एक और चीज़ जो इंडिया को बाहर से मंगानी पड़ती थी, they were aerial targets, और they were not such high quality aerial targets. So DRDO ने high speed aerial targets बनाए. What are high speed aerial targets? They are, think of them as objects which fly and are used for target practice by missiles and our other air-to-air defense systems or ground-to-air defense systems. तो ये target practice के लिए होते हैं. They are sort of, you can say, they are miniature planes, dummy planes होते हैं. अब ये है, this one flies at a very high speed. Though इसका टेस्ट किया गया at a subsonic level, DRDO is even working on supersonic speed test targets. And what that would mean is supersonic speed पे अगर थिंक ऑफ इट कि अगर कोई फाइटर प्लेन, एनिमी फाइटर प्लेन आ रहा है, हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू स्टॉप इट, और देयर इज़ अ मिसाइल अटैक विच इज़ एट अ सुपरसोनिक स्पीड, हाउ डू यू इंटरसेप्ट दैट मिसाइल. सो टू प्रैक्टिस अगेंस्ट दोज, द टारगेट्स need to be designed. Earlier they were, the high speed targets were imported, but अब गवर्नमेंट उन्हें as part of the आत्मनिर्भर प्लान they'll be manufactured in India. और उस जो टारगेट बनाया गया है उस प्रोडक्ट का नाम है अभ्यास. सो आप हेडिंग में देख ही रहे हो गए, आई हैव रिटन इट इन द हेडिंग, इट्स कॉल्ड अभ्यास, राइट. सो DRDO टेस्टेड इट. दुबई आई. सो दुबई आई, इट्स अ फेरिस व्हील, राइट. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट. बचपन में जब मैं अप्पू घर जाता था, अप्पू घर यूज टू बी इन दिल्ली, तो उस झूले का नाम होता है कोलंबस. आप उसमें बैठ जाते हो, बड़ा सा व्हील सा होता है, पहले नीचे फिर ऊपर जाते हो, फिर ऐसे घूम के. सो इट्स कॉल्ड अ फेरिस व्हील, बाय द वे. The name of the swing is Ferris wheel. So world's largest Ferris wheel has opened up in Dubai. उसका नाम है Ain Dubai, Dubai Eye. It's also called Dubai Eye or Ain Dubai. It's sort of built on the lines of London Eye. London में भी है, there's a huge Ferris wheel, similar one on the lines of London Eye. This one has been developed in Dubai. इसका नाम था Dubai Eye, but उसका हाँ local language में भी उसका नाम दे दिया Ain Dubai. I remember 2 of my trips to Dubai, it was in the making, and it is huge. It is huge. Dubai mainland से, मरीना से आप देखते हो, आपको मतलब पता नहीं, पूरा शायद जितना दुबई तो वैसे ही छोटा सा है, तो पूरा पार करके दिखाई देता है. यू कैन स्टिल सी इट एट वन फार एंड ऑफ द, इट्स सॉर्ट ऑफ बीच में क्रीक है, क्रीक के बियॉन्ड दिखाई देता है आपको मरीना से. बट इट वॉज ह्यूज, and it has finally opened after a couple of delays with COVID and all those things. And the best part is that the investment is sort of almost all government, and it is part of Dubai government's initiative to promote tourism in the region, for which they are making all these investments. And this is not just one. They very recently opened the Madame Tussauds Museum there, and we'll have more news around tourism in this region, and crazy tourism. If you ever get a chance, I always suggest, I always recommend, if you ever get a chance, do travel to this country. छोटी सी कंट्री है, एंड वही फीलिंग आएगी कि अगर इंडिया काश डेवलप्ड कंट्री होती तो इंडिया कैसा होता. आई हैव सेड दिस इन माय अर्लियर वीडियोज ऑल्सो. गेट अ चांस, गो देयर. ओके, एंड नॉट जस्ट द आइन दुबई विच वॉज इन न्यूज़. एक और चीज़ न्यूज़ में थी कि दुबई हैज़ साइंड अ डील विथ इंडिया टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. दिस इज़ अ मेजर बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री फॉर अ पार्ट और अ रीजन इन द कंट्री जो कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड है. Development has been slow, affected by so many political, geopolitical, safety, security issues, and to address this, India and Dubai have signed a deal under which Dubai will fund
and share technical know-how to build places like industrial parks, IT parks, multi-purpose commercial buildings, logistics centers, healthcare centers. So all these would be built as part of a joint venture between India and the government of United Arab Emirates. And yes, this will pave an awesome scope and way to development between, think of it, Jammu up north, Delhi down, way down below Jammu और बीच का जितना एरिया है, कनेक्टिविटी विल एंश्योर कि बीच का पूरा रास्ता डेवलप होता चला जाए. Huge potential for us as a country to develop after this. एंड ये टॉपिक तो मैं बोल ही चुका हूँ. दिस वॉज अबाउट स्टारलिंक, विच इज़ अबाउट गेटिंग इंटरनेट फ्रॉम सैटेलाइट. सो स्टारलिंक इज़ वन वेब इज़ द अदर. वन वेब की हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वेयर भारती इज़ अ मेजर स्पेंडर. तो स्टारलिंक, अब इलॉन मस्क का भी थोड़े दिन पहले हाल फिलहाल में ट्वीट आया था कि वी आर नाउ ऑफरिंग स्टारलिंक कनेक्टिविटी टू एरोप्लेन्स ऑल्सो. तो अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है वाइल यू आर इन एयर, तो प्लीज़ जाके अपने एयरलाइंस को बोलो कि स्टारलिंक का कनेक्शन ले लें, एंड वील स्टार्ट ऑफरिंग लो बैंडविड्थ, लो लेटेंसी कनेक्शंस ऑन. वी हैव स्टार्टेड ऑफरिंग देम ऑन फ्लाइट्स. सो ही इज़ वन अमेजिंग पर्सन. आई लाइक रीडिंग अबाउट हिम, आई लाइक फॉलोइंग हिम, बिकॉज ही सेज समथिंग द वर्ल्ड फील्स ओ क्या बकवास कर रहा है, बट ही इंश्योर्स कि नहीं, वो बकवास नहीं है, वो सच होके ही रहेगा. देयर वाज अ टाइम व्हेन ही सेड रॉकेट्स विल फ्लाई, रॉकेट्स विल लैंड बैक अगेन विदाउट गेटिंग वेस्टेड. Everyone said बकवास कर रहा है. He made it reality. He said, no, I want to really focus on life on Mars. Everyone said, what nonsense. He said, look at the time today, the whole world is now talking about making Moon the midway hub to travel to Mars, and let's have a human colony on Moon which will act as a supply base to Mars. This is how things work. That when someone comes back and tells you कि नहीं, ये तुमसे नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, बेकार है, don't listen to anyone. If you have trust, if you believe yourself, please carry on. Please carry on. And this is the reason why I really like this gentleman, Elon Musk. Because he's sort of an inspiration. जब हर कोई कहता है नहीं हो पाएगा, he says, okay, होके ही रहेगा. तुम अपना देख लो, मैं तो करके ही रहूँगा ये चीज़. So I like it. And part of his startup program was a company called, अगर आप लोगों ने any one of you who's already subscribed to the full program and you watched the video, seen the video on startups, then I have mentioned about SpaceX, which is one of his most successful and startup and a very powerful company today globally. It is one of the most successful satellite launch company in the world and has started taking people to space in large numbers already. So one of his SpaceX earlier employees of SpaceX, Porter Harris, he started another company of his own called Power Global. So this news is about Power Global. So Power Global has stated to invest $25 million in India for a lithium ion battery manufacturing unit. So they'll manufacture batteries. और इनका प्लान कुछ थोड़ा सा अलग सा है. इनका प्लान ये नहीं है कि हम बैटरीज मैन्युफैक्चर करेंगे और वो किसी दूसरी कंपनी को सेल करेंगे ताकि वो अपने कार्स में इंस्टॉल करें. नो, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कार्स. पावर ग्लोबल इज़ फोकसिंग ऑन ऑटो रिक्शाज. तो बाय देयर एस्टिमेट देर आर वे टू मैनी ऑटो रिक्शाज ऑन द रोड्स ऑफ इंडिया एंड दे सी अ ह्यूज पोटेंशियल हेयर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे इलेक्ट्रिफिकेशन पे इतना फोकस कर रही है और धीरे धीरे ऑटो रिक्शाज इंडिया में पुराने होते जा रहे हैं. सो विथ टाइम वो वैसे ही डंप होने हैं आफ्टर दे पास देयर फिटनेस पीरियड एंड मोर लॉट ऑफ देम आर ऑन डीजल. CNG पे चलते हैं, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड पूरा भारत CNG पे नहीं चलता. देर आर स्टिल ह्यूज परसेंटेज ऑफ इंडिया विच स्टिल रन्स ऑन डीजल एंड पेट्रोल. सो दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग डिफरेंट नीश कैटेगरी. what they want to do is they want to take auto rickshaws, उसका इंजन निकाल के they want to convert these auto rickshaws into battery, into electric powered three-wheelers. So for this they have a target of achieving some 8 lakh, converting some 8 lakh auto rickshaws in the country in the next 5-6 years. And for this they are setting up their business in India under Power Global, investing $25 million. Okay, ये न्यूज़ फॉलो की कि नहीं की, बट प्लीज़ करो. दिस इज़ हिस्ट्री रिपीटिंग इट सेल्फ टू वॉट हैपन टू गूगल एट वन पॉइंट इन टाइम. गूगल होती थी कंपनी, उसने अपना नाम बदल के अपना एक पेरेंट एंटिटी अलग फॉर्म किया कॉल्ड अल्फ़ाबेट और अपने सारे बिजनेसेस को उसके अंडर कंसोलिडेट कर दिया रादर देन
calling everything Google. Now, Alphabet is the parent company, and there are multiple businesses under Alphabet. Google is one of them. Facebook is doing something similar. So Facebook has said that they'll rebrand themselves into a new company, which will be a metaverse of its products. What is a metaverse? Metaverse is an online instance of virtual spaces, which has too many instances to it, where people interact in a virtual world. So the new name is yet to come, but more and more speculation is happening that it is bound to happen now. So we need to see what name Facebook will give to its new parent entity, wherein Facebook will be one, WhatsApp would be another company, and they have so many other companies which will all be bundled under this new rebranded entity. So it's a wait and watch thing, but shouldn't be too far away. News has been leaking from the company more or less pretty often. So let's wait and see kya naam aata and how do we start knowing Facebook better in future. Alrighty, and as we are talking about these internet giants, so Google has said कि जो पहले गूगल के ऐप स्टोर, जो गूगल का ऐप स्टोर है, उसमें अगर आप अपना ऐप होस्ट करते हो तो अप टू $1 million आप जो अपने ऐप से अर्निंग करते हो, इधर से बाय सेलिंग सब्सक्रिप्शंस टू द ऐप और बाय एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ऑफ योर ऐप और वेराइटी ऑफ अदर ऑप्शंस, गूगल उसका 30% चार्ज करता था पहले. सो $1 million तक की अर्निंग पे 30%. गूगल ने अब उसको कम कर दिया है. सो अप टू $1 million अगर आप अपने ऐप से अर्न कर रहे हो तो गूगल विल ओनली चार्ज 15%, which is a major reprieve to app developers to promote them to develop more apps and earn more. And after $1 million, then Google will charge 30%. So this is the new change in structure, the payment commission structure which Google has brought about on its Google Play Store. एंड अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बात करी अबाउट द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट. नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स. एक होता है सुपरसोनिक. सुपरसोनिक इज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड. बिलो द स्पीड ऑफ साउंड इज़ सबसोनिक. एंड हाइपरसोनिक इज़ मल्टीपल टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड. सो India already has a supersonic missile. India has something called BrahMos, which was jointly designed by India and Russia. After it was named after Brahmaputra river and Moskova river. तो दोनों को मिला के बना था BrahMos. तो and it is the fastest missile in the world. बट उसकी लिमिटेशन होती है कि सुपरसोनिक मिसाइल्स ओनली एज पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटीज़ एंड ग्लोबल कन्वेंशंस देयर इज़ ओनली अ लिमिटेड डिस्टेंस दैट सुपरसोनिक मिसाइल्स आर अलाउड टू ट्रैवल. वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रैवल नहीं कर सकते, कैन नॉट ट्रैवल लार्ज डिस्टेंसेज अंडर ग्लोबल पैक्ट. सो ब्रह्मोस हैज़ हैज़ बीन artificially limited to a certain range. Now, India and Russia are jointly working on BrahMos 2 also. BrahMos 2 will have a range of speed of up to 6 Mach. That is 6 times the speed of sound. And then India and Russia are also working on something, on a project which Russia has already done extensive amount of work and put research into. This will be a missile which can fly up to 8 Machs. That is 8 times the speed of sound. So, and this was not something which India revealed or India mentioned anywhere, but actually एक US Congress के document में ये reveal हुआ कि India is working on this project along with Russia, and by year 2025 India might include these missiles in its arsenal. जो कि project पहले हो जाना चाहिए था, but because of lot of delays and other things it got pushed to by quite a lot. But then by 2025 US assumes that India hypersonic missiles अपने inventory में, अपने arsenal में, armament में include कर चुका होगा. Good for us to deter nosy neighbors. And ये न्यूज़ तो यार, ये न्यूज़ I just have to make a mention of it. आप सबको पता है India has become the first country in the world to cross 100 crore vaccine mark. Naturally so, our population is so huge. There would hardly be a handful of countries which will ever be able to achieve or come close, leave alone China. And
So the first country which has vaccinated 100 crore people, but then there's a catch here that only 30% of our population have been double vaccinated. अभी भी 70% जनता है जिसको एक ही डोज लगी है, और अभी भी ऐसी जनता है भारत में जिनको डोज नहीं लगी है. So yes, the challenge remains. I just keep reminding you guys, if you are eligible for vaccination, please go and get vaccinated. Don't miss it. I have seen it work in real life. God's grace, everything was fine thereafter. If you get any one of you, आप में से जो भी vaccination के लिए eligible है for COVID-19, please go and get vaccinated. It's important. And let's remember that India became the first country to touch 100 crore vaccination mark on 21st of October 2021. So this lady, Geeta Gopinath, you would have seen her, heard her multiple times when COVID was at its peak. She became the first woman chief economist of IMF. So Indian, she became the first woman chief economist of IMF, Geeta Gopinath. She co-authored something called the pandemic paper, that how vaccination should be a globally endorsed टारगेट ओरिएंटेड थिंग. ऐसा नहीं होना कि चाहिए कि चलो वैक्सीनेशन करनी है तो लेट्स अनाउंस वैक्सीनेशन और करना चालू कर देते हैं, धीरे धीरे सबको लग जाएगा. नो, देयर शुड बी टारगेट्स अराउंड वैक्सीनेशन. गवर्नमेंट शुड सेट अप टारगेट एंड ट्राई एंड अचीव दोज वैक्सीनेशन टारगेट्स. ओनली देन विल इट बी सक्सेसफुल. समथिंग विच वी आर सीइंग इन इंडिया, right, wherein a lot of developed countries have not been able to do it, but India has been able to do it. So this is what her research paper mentioned, pandemic paper. And yep, now after finishing her stint with IMF, she was on leave from Harvard, under which she went to IMF, but now she has to go back to Harvard as her leave is over. Okay, ये थोड़ा funny है. Lot of kind of museums open all over the world. We just spoke about Madame Tussauds in Dubai, which is a wax museum, wax figurine museum. Funny one, India gets its first alcohol museum. Has opened in Goa. Alcohol, all of us know what it is, and when we say alcohol as a beverage, what are we talking about? So Goa is famous for its own unique alcohol beverage called blend called Feni, जो कि काजू से बनती है. So this museum holds a lot of historic paraphernalia and stuff, artifacts around कि फेनी कैसे बनाई जाती थी for centuries भारत में, गोवा में. So interesting visit. If you ever happen to be in Goa, do visit the place. One unique place to go to, so why skip it? ओके, पराली जलाना या स्टबल बर्निंग हम पिछले कुछ सालों से न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं, राइट. और सुनते क्या आ रहे हैं, अब वो मौसम आने वाला है, धीरे धीरे वो मौसम आ ही रहा है कि अभी थोड़े दिनों में हम अपना नाक पकड़ के, मुंह पकड़ के, एकदम घुट के हमारी सांस अटक जाएगी, बिकॉज इतना स्मॉग बढ़ जाएगा सडनली इन द एयर कि हम सांस भी नहीं ले पाएंगे. एंड वेरी क्विकली, वेरी स्विफ्टली इंडिया, दिल्ली सडनली कन्वर्ट्स इनटू ट्रांसलेट्स इनटू द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड of all times. बस कुछ दिनों के अंदर एकदम काया पलट हो जाती है, एंड वी बिकम द वर्स्ट पोल्यूटेड. तो टू टैकल दिस, ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग, लॉट ऑफ अदर प्राइवेट एंटिटीज़ हैव बीन ट्राइंग कि लोग स्टबल बर्निंग ना करें. एंड टू एड्रेस दिस, वन इंडियन कंपनी तकाचर, उन्होंने व्हाट दे हैव डन इज़ दे हैव क्रिएटेड अ मैकेनिज्म टू कन्वर्ट फॉर दिस स्टबल, जो नीचे का वो जो बच जाता है ऊपर से क्रॉप को काटने के बाद, टू कन्वर्ट दिस इनटू फर्टिलाइज़र, सो दैट कि फार्मर्स उसको ना जलाएं एंड देन दे रीयूज़ इट. सो दे हैव क्रिएटेड अ पोर्टेबल मशीन फॉर दैट, एंड दिस हैज़ वन द अर्थ शॉट प्राइज which was instituted by Prince William to save the environment, to reduce pollution world over, and has won 1.2 million pound as the prize money. So good initiative. It's now important that people bring this into practice, क्योंकि समझाना एक बात होती है और उसको फिर रियलिटी में करना एक और बात होती है. तो आई जस्ट होप कि लोग समझें कि यार आग लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, हम ही मर जाएंगे बाद में. आज तो जल जाएगा सारा और कल
पता नहीं खरीदने वाला कहाँ से मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तो सारे मर चुके होंगे, तो किसको जाके बेचोगे. सो इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. Okay, this one I'm sure Squid Games. A lot of you know. A lot of you would have watched it also. What Squid Games is, and on Netflix, it's a new series. And there is one more article, interesting article I have about Squid Games. It's a Korean drama wherein people लोग गरीब होते रहते हैं, गरीब नहीं होते रहते, मतलब people who are in debt, they get attracted to the scheme कि आप आओ और अपने गेम्स खेलो. गेम्स 6 गेम्स खेलनी है और उसके बाद एलिमिनेट होते रहोगे और जो बचेगा वो पैसे लेके जाएगा. और एलिमिनेशन का क्या मतलब, कि मतलब दुनिया से एलिमिनेट हो जाओ, धरती से एलिमिनेट हो जाओ. सो because of its popularity and the improvement in our marketing sensibilities, Indian Railways has adopted Squid Games as a meme to promote social distancing against COVID-19. तो उनका जो रेड लाइट ग्रीन लाइट पता नहीं कौन सा पहला वाला गेम होता है, विद द डॉल एंड गार्ड स्टैंडिंग अवे फ्रॉम इट, फ्रॉम द डॉल. सो Indian Railways has used that meme as दो गज की दूरी to promote social distancing against COVID-19. So good initiative, really good initiative. Times have changed, ideologies have changed, and so has our marketing, including government agencies. So that's a good one. Okay, now this one is a crazy lawsuit. आज से कुछ साल पहले, just to remind you, what happened in US was a lot of people, Johnson baby powder, we all know it, right? तो किसी भी आप ग्रॉसरी स्टोर में चले जाओ, सुपर मार्केट में चले जाओ, गो टू केमिस्ट, यू विल फाइंड Johnson baby powder. They are a baby care range, right? So Johnson baby powder was in US was found to have cancer causing ingredients, जिससे कि बच्चों को, बाकी लोगों को कैंसर रिस्क था. Some people even got affected, and this turned into a major lawsuit which Johnson and Johnson eventually lost and is still fighting, right? It is a class action lawsuit, and Johnson, and a lot of cases went against Johnson and Johnson, and Johnson they eventually started losing those cases because it was eventually proven that yes, it did contain cancer causing some cancer causing agent. Now obviously since then times have changed, they would have improved their product for sure, but वो lawsuit तो है ही and liability भी है उनकी. Now funnily what J&J did was a very mischievous thing they did. जितने लॉसूट थे उन्होंने एक दूसरी कंपनी में पास किया, अपनी एक और एंटिटी बनाई, LTL मैनेजमेंट LLC करके. जितने लॉसूट थे उस LTL मैनेजमेंट में उसको पास किया, और उस कंपनी को LTL मैनेजमेंट ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया. एंड नाउ इफ़ यू आर बैंकरप्ट, तो then you do not have any liability to repay any you don't have any liabilities, आपको repay नहीं करना, including lawsuits. So very mischievous thing which they have done. Now time will tell, because it is a known fact that this is sort of, you can't call it illegal. Legally it is possible, so they have done what is legally possible. And now only time will tell that how people react to it, how US courts react to it, and would they be held liable again, or this is the end of the story for all the lawsuits that happened against Johnson and Johnson baby powder. I just wanted to bring this news to your attention, and now keep following it. Okay. ऑस्कर एंट्रीज़, तो इंडिया की ऑस्कर एंट्री फाइनली नॉमिनेट हो गई. कूज हंगल मूवी का नाम है, एंड दिस इज़ इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री इनटू द ऑस्कर अवार्ड्स फॉर 2022. Now let's just wait and watch. There were other movies also, so it defeated 13 films to make way into the India's Oscar nomination category, and now let's wait and watch if we win the best foreign film award. Okay, COVID-19 लॉकडाउन. हमारे लिए तो लॉकडाउन एक्चुअल में देखा जाए तो आ रहे थे कर्ब्स, आ रहे थे, जा रहे थे, अनाउंस हो रहे थे कि और एक्सटेंड हो गए, उसके बाद न्यूज़ ही आनी बंद हो गई कि कोविड कर्ब्स हैं भी कि नहीं है. एंड लेट्स जस्ट होप दैट कोविड केसेस eventually come down to the lowest possible and we stop having newer cases at all.
Melbourne at the same time had world's longest COVID lockdown, 262 days. So after 262 days, Melbourne eventually said we are ending the lockdown. 262 दिन बहुत होते हैं एक्चुअल में देखो तो, लिटरली लाइक 7, 210, 40, 8, 9 महीने के आसपास पूरे लगभग, राइट. सो 8-9 months of lockdown is a very long time. Eventually Melbourne's come out of it, and right now, as of now, what we know is it is the longest lockdown for any country, any place in the world, any city. Melbourne in Australia. Okay, this one is good. Biological E. इस साल में sorry, excuse me, इस साल काफ़ी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने दे स्पोक अबाउट their ability to develop vaccines against COVID, and they elicited a lot of interest also. काफ़ी countries ने interest दिखाया Indian vaccine manufacturers में, which are largely based out of Hyderabad. There is, and then pharmaceutical industry in Hyderabad started booming. There's the Genome Valley, then there are other manufacturers. US, there was a time when there were representatives from many countries who were taken to Hyderabad to see the vaccine manufacturing setup in India. And thereafter, since then, it's only evolving and evolving and evolving. And in the process, Biological E was one company which said that they can manufacture the vaccines. To this, US said they are going to invest in Biological E and enable it to manufacture vaccine. And now the latest in news is that the 4 Quad countries are going to set up a new vaccine manufacturing facility in Hyderabad under Biological E to cater to the vaccine requirements of the 4 Quad countries, which are India, US, Japan and Australia. So these 4 Quad countries are going to use Biological E's new setup in Hyderabad to cater to their vaccine requirements. So more and more made in India vaccines going to make way into these 4 countries, including India. तो India में. So that's one great news for us. This more than I am sure आप लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा पता होगा about online shopping, about Nykaa, and Nykaa has एक आपका कमेंट भी था कि सर आप बिज़नेस अवेयरनेस भी इंक्लूड कर दिया करो, तो मैं ऑलरेडी उसे इंक्लूड करके ही चलता हूँ. नाउ दिस इज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस that there is a company Dot and Key, which is a Kolkata based direct to consumer brand for skincare products. So Nykaa ने उसको acquire कर लिया है Dot and Key को. Now Dot and Key is a Nykaa entity, and this is only expanding Nykaa's direct to consumer range and of brands which are directly owned by Nykaa. So and on one side they retail other brands or products from other brands, and then they have their own labels also, own private labels, which also compete against the more renowned and popular brands. So this is the news. Dot and Key is now a Nykaa entity. Alrighty. ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. पिछले कुछ टाइम से हम डिस्कस करते ही चले जा रहे हैं. पहले आया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डिज़ोल्व होगा, उनके एम्प्लॉयज़ को दूसरे जो नई एंटिटीज़ होंगी उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. देन employees of companies involved in essential defense manufacturing cannot go on strike. And eventually वो दिन आ गया when our Prime Minister announced that Ordnance Factory Board is finally dissolved. There is nothing called Ordnance Factory Board anymore in this country, and 7 new companies for defense manufacturing, 7 new defense PSUs have been set up. OFB के employees in defense PSUs में shift कर दिए गए हैं. OFB के assets in defense establishment, in new defense PSUs में shift कर दिए गए हैं. What are these 7 defense entities? They are Advanced Weapons and Equipment India Limited. That is first. Second is Armored Vehicles Nigam Limited. Third is Gliders India Limited. Then is India Optal Limited. और ये सारे मैंने लिख दिए, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो in the text, they are all there. Then fifth is Munitions India Limited. Sixth is Troops Comfort Limited, and seventh is Yantra India Limited. हर किसी का एक स्पेशल पर्पस है, स्पेशल रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी. And these are the 7 defense manufacturing companies in India which are owned by Government of India. Sorry, I don't know, suddenly
the weather's changing. ओला ओला S1 प्रो के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में. दे आर द न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च बाय ओला, और इसके साथ ओला ने बोला था लॉन्च से पहले दे विल सेट अप दी हाइपर चार्जर नेटवर्क. स्कूटर्स को चार्ज कहाँ करोगे? सो घर पे तो कर ही सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर फास्ट चार्जिंग दे विल सेट अप दी हाइपर चार्जर नेटवर्क. एंड टू addressing this, Ola has installed inaugurated the first hypercharger at its factory, and once the hypercharger network in the country is up and running, it will be world's most dense two-wheeler charging network for any country in the world. So yep, it will be spread across some 400 cities in the country. They have said कुछ 1 लाख charging stations बनाएंगे, charging points. So the first one has been delivered, inaugurated. अब बस दूसरों के आने की देर है. And once it starts coming, then I'm sure Ola scooters, the viability of buying electric scooters and owning them will also increase, because charger network will be handy. So that really should have come in first, but no worries. That has also started coming in now with this press release. And also I just want you to make note of the CEO of Ola. His name is there, अगर आप देख रहे होगे. The first thing is there. His name is Bhavish Agarwal. So included within current affairs are business awareness, right? So please grab the business awareness component within current affairs. मैं न्यूज़ इसीलिए चुन के निकालता हूँ कि आपके दोनों चीज़ें पैरेलल कवर होती रहें. ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. And Pinterest, I'm sure a lot of you would know what Pinterest is. Pinterest is sort of a social engagement platform where you have digital pin boards, idea boards, where you create a pin board of images. आप इंटरनेट पे कहीं से भी अपने फेवरेट इमेज को पिन कर सकते हो, एंड दे विल अपीयर ऑन अ पिन बोर्ड विच इज़ कॉल्ड ऑन Pinterest, राइट? सो वहाँ पे आपका एक इमेजेस का, आपके फेवरेट इमेजेस का कलेक्शन बन जाएगा ऑन द वेब. So, and these are used as idea boards, mood boards, right? So PayPal has, it's in the news that PayPal has offered $45 billion to buy out Pinterest. And this will be if this goes through, if the deal goes through, this will be the second biggest or the highest social platform buy in the world. The last one ever was when Microsoft bought LinkedIn for $26 billion. तो सबसे बड़ी डील सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आज तक कोई हुई है तो दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट बाइंग आउट लिंक्डइन. और अगर ये वाली डील हो जाती है वेयर पेपैल बाइज आउट पिंटरेस्ट, देन दिस विल टर्न इनटू द बिगेस्ट डील एवर ऑन सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स. And anyways, when we are talking about investments, तो the next big thing that has happened in the world of investment is इंडिया का सबसे बड़ा IPO. सेबी ने ओके कर दिया है. So SEBI has said okay to PayPal's IPO of 16,600 crores. इससे पहले सबसे बड़ा IPO अगर कोई आया था इंडिया में, that was Coal India Limited for 15,000 crores. This surpasses that and will become India's biggest IPO. More news on this will keep on coming because अब तो SEBI ने इसको okay किया है. Now the holding structure of PayPal, Paytm and so many other things will happen before the IPO finally goes live. So keep following this news. एंड वन मोर न्यूज़, ये हम कवर कर चुके हैं, ये उसका बस फॉलो अप है, अबाउट द फर्स्ट मूवी विच वॉज टू बी शॉट इन स्पेस. So 12 days, the Russian actress and director, they were in space and they are back. So the Russian actress Yulia Peresild, she shot in space for 12 days. It's about a movie called The Challenge, wherein they have to go to space, rescue cosmonauts, bring them back. मूवी आने दो, उसके बाद देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है. बट दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट मूवी टू बी एवर शॉट इन स्पेस, फर्स्ट मूवी एवर इन रियलिटी. एंड yep, it's been done. Now we just got to wait to watch the movie for it to release and watch it. It'll be something different, right? इससे सऊदी अरेबिया से रिलेटेड दो न्यूज़ है हमारे पास आज. पहला, ये न्यूज़ हमने कवर किया था कई महीनों पहले जब फार्मूला 1 ने पहली बार अनाउंस किया था कि सऊदी अरेबिया में फार्मूला 1 रेस होगा. एंड दिस टाइम राउंड द लास्ट रेस ऑफ द ईयर विल बी हेल्ड इन जेद्दा in Saudi Arabia. But something
funny or different has also come out of the process. Typically, Formula One is a sport जहाँ पे which is a high speed sport and it has its own rules, regulations, and everything is followed. But a twist to this has come, which is dress code. अब ड्रेस कोड तो होता था, ऐसा नहीं है कि ड्रेस कोड नहीं होता था. टीम्स की यूनिफॉर्म्स होती थी, फायर सूट होता था, पिट क्रू का अलग होता था, मीडिया क्रू का अलग ड्रेस कोड होता था. Then public relation team had was there, and there are all the sponsors and everything, so you cannot avoid wearing your dresses, you have to wear them. But incidentally, what has happened with the Jeddah F1 is the dress code has come, which is more centric to the ideologies of the country, and has become a little stifling also for the sport, because they have said no shorts. Now इफ़ यू एनी ऑन, आप में से जो भी F1 देखता है, फॉलो करता है, अगर आप देखोगे जो भी मेन रेस से पहले, मेन रेस में तो सारे फायर सूट में होते हैं, सर से पैर तक हेलमेट पहन के फायर प्रोटेक्टिव ड्रेस में होते हैं एक्चुअल रेस में. बट उससे पहले पूरे प्रिपरेशन टाइम में द एंटायर क्रू इज़ टिपिकली इन शॉर्ट्स, बिकॉज दे आर मूविंग अराउंड, रनिंग अराउंड, trying to be free, and it's not just men who are in shorts but women also in shorts. So to this, Saudi Arabia has objected. They have said no, you have to follow our country's dress code. And now the challenge is कि वो ड्रेसेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती उनके स्पोर्ट में, और लूज़ ढीले ढीले कपड़े पहन के आप मोटर स्पोर्ट में नहीं जा सकते. इट इज़ रिस्की, राइट? So it's a human, it's a health hazard, it's a real human risk. So now F1 has to really figure out कि कैसे head to toe कैसे cover किया जाए लोगों को, and yet be safe for the sport and not hurt the religious ideologies of the country. So this has come out as a new challenge, and I am really looking forward to watching Jeddah F1 to know realistically कि क्या change किया और कैसे एक महीने के अंदर F1 brings about all the necessary changes to the sport to be able to address the requirements of the Saudi Arabian government. And when we are talking about Saudi Arabia, we just spoke about Dubai Eye or Ain Dubai. Now Saudi Arabia has also announced a project which is fully government funded by Saudi PIF, which is a public investment fund, which is a sovereign fund, which is the sovereign fund of Saudi government. तो सऊदी PIF ने बोला है दे आर गोइंग टू कन्वर्ट एन ऑयल रिफाइनरी एट सी इनटू एन अम्यूजमेंट पार्क, इनटू अ कंप्लीट थीम पार्क कॉल्ड द रिग. उसका नाम होगा द रिग. सो ड्रिलिंग रिग इज एन ऑयल ड्रिलिंग स्टेशन एट सी इज़ कॉल्ड अ ड्रिलिंग रिग. तो उसका उन्होंने नाम रखा है द रिग प्रोजेक्ट का. एंड इट विल बी अ कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस एडवेंचर पार्क डीप इन द सी, wherein there is undersea adventure, on-sea adventure. The rig has been converted absolutely into an amusement park. मतलब जाना बनता है, जा सके तो प्लीज़ आप भी जाओ, मैं भी कोशिश करूँगा जाने की. It will be an experience of its kind. But what I really feel is the way these governments have a certain vision to bring tourism to their country and keep getting, attracting foreign money, keep getting rich. I really admire their vision and their determination and their new ideas also. कि वो ड्रिलिंग रिग था, उसका पर्पस ख़त्म हो गया, अब सड़ने दो, उसे जंग खाने दो, नहीं, कुछ करते हैं उसका. So the innovative minds, I really admire all that. And when we talk about innovation and we talk about creativity, so we must remember Banksy. He is world's most renowned graffiti artist. स्ट्रीट पे दीवारों पे ड्राइंग करना, एंड ना कि टॉयलेट में, हमारे स्कूल के टॉयलेट में दरवाज़ों के पीछे जाके ग्राफिटी बनाना, जो कि हम सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ. गंद मचाते रहना दीवारों पे स्कूल की, वो ना करें प्लीज़. बिल्डिंग होके अपने सोसाइटी के स्कूल की दीवारों को ना रंगे ऊट पटांग ग्राफिटी बना के, बट रियली फोकस ऑन क्रिएटिव स्टफ. Banksy sends out a lot of social messages by his graffitis, and part of this 2018 he had a small painting called Girl with Balloon, जो कि framed था. और जैसे ही वो ऑक्शन हुआ at Sotheby's, somebody in the crowd triggered a shredder. जो फ्रेम था, फ्रेम के अंदर वो पेंटिंग थी. इट वॉज नेवर रियलाइज दैट देयर वाज अ श्रेडर इंस्टॉल्ड इन द फ्रेम, विद इन द फ्रेम. जैसे ही ऑक्शन ख़त्म हुआ,
Someone in the crowd started shredding the painting और वो shred हो गया. The owner still decided to keep the painting and not dump it, not sue Sotheby's for it. And then it was sold for $1.4 million. He kept it. वो वापस auction हुआ अब now in the shredded form, but this time round it has been auctioned for $25.4 million. So, yep, he stood vindicated by his decision, and yeah, the painting just keeps getting more and more popular. I don't know what next Banksy would do just to destroy that painting कि वो कोई ना खरीदे. It went against his will कि कोई ना खरीदे, फिर भी लोगों ने खरीदा और एंड 25 गुना उसके रेट बढ़ गए. तो yeah, let's see what more happens with this painting, which is now called Love is in the Bin. Sorry. And we were just talking about Squid Games a little while back, right? About Indian Railways using Squid Games. So Squid Games, Netflix has announced that Squid Games has become the most watched show in its history. 111 million views. Netflix कहता है अगर आप 2 मिनट हमारा कोई भी एपिसोड देखते हो तो हम उसे एक व्यू काउंट करते हैं. एंड 2 मिनट येस इज़ अ सूटेबल टाइम टू एसरटेन कि अब आप उसको आगे देखने वाले हो, क्योंकि आपने टाइम दिया है उसको अब देखने में. तो 111 million views for Netflix for any show ever, which is the highest. Prior to this, there was a Netflix show called Bridgerton, जिसके 82 million views थे. But then Squid Games has defeated all that. And if you can watch it, please watch it. It's a decent show. It's a Korean drama. You can watch it in Hindi, in English, in any language of your preference. It's a good show, good watch. एंड पिछले वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि नाउ फॉक्सकॉन विच इज़ द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर आईफोन्स, विच इफ़ यू रिकॉल आई टोल्ड यू went ahead and bought out vehicle manufacturing facilities in US. They have now presented 3 prototypes also, and not sure if they eventually might actually come up as the Apple car on the road. So because Apple was also very bullish on launching electric cars. तो बस अब देखना है, ये प्रोटोटाइप्स आ गए हैं, धीरे धीरे वो एक्चुअल में भी आ ही जाएगा. एंड देर हैज़ बीन लॉट ऑफ इम्पीटर्स पुश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का टाइम आ गया है. एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज दे नो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, दे नो बैटरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी वेरी वेल, वेर इन the internal combustion engine car manufacturers or vehicle manufacturers are getting a little left behind right now. Okay, this one is about banking and is an absolute straightforward current affairs का topic. Indian Banking Association के नए चेयरमैन इलेक्ट हो गए हैं. His name is Atul Kumar Goyal. He is also the chairman of UCO Bank, right? So MD and CEO of UCO Bank, sorry. So he has now been appointed as the new chairman of Indian Banking Association. और इसके साथ आखिरी डॉट हमारा आज का, विच इज़ अबाउट Xiaomi. अब ये भी कवर कर चुके हैं हम न्यूज़. इसको हमने 3 बारी कवर किया एक्चुअली. पहली बारी जब Xiaomi ने बोला था कि हम इन्वेस्ट करेंगे $10 billion. फिर अभी 1-2 वीडियो पहले हमने कवर किया था वेर Xiaomi एक्चुअली इन्वेस्टेड $10 billion एंड Xiaomi सेड कि हम इन्वेस्ट कर चुके हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में. एंड नाउ दे हैव कम आउट एंड सेड कि बाई 2024 H1 फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 हम अपनी गाड़ियाँ रोड पे उतार देंगे अंडर द ब्रांड नेम Xiaomi. सो yep, they'll be there for sure. They'll be exported to US and Europe also for sure. Would they be coming to India? I am not too sure. Maybe not, really, knowing the realistic geopolitical situations and considerations. And India will also promote its own products over Chinese imports. So yep, that is those were the articles which I had to cover for today. And yeah, just reminding you, if you like this video, to do press the like button, do share, subscribe, and I'll catch you guys next week. Until then, bye from my side. Enjoy. See you.